बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, साइंस का मानना है कि इस दुनिया में तकरीबन 6 या 7 लोग आपके जैसा चेहरा रखते हैं, यानी आपके हमशक्ल होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होता है, वो भी जो हूबहू आपके जैसा दिखता है और वो इस वक्त भी आपके साथ मौजूद है, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन आज हम आपके लिए जिन्नात के बारे में कुछ ऐसी ही नई और दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल जब एक इंसान पैदा होता है तो इब्लीस अपने साथियों में से एक जिन को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, और वो भी सारी ज़िंदगी के लिए। इस तरह वो जिन उसका हमेशा का साथी बन जाता है। इसलिए इसको फ़ारसी में हमजाद कहते हैं और अरबी में कारिन कहते हैं। इस जिन का काम लोगों पर हावी होकर गलत काम कराना होता है, पर अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो कारिन मुकम्मल तौर पर आप पर हावी नहीं हो सकता। वो मोमिनों पर सिर्फ वसवसे ही डाल सकता है। जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा गुनाह कर लो, अभी बैठ जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं, फजर की जमात में अभी 10 मिनट बाकी है, इस तरह के जो ख्यालात आते हैं वो इसी शैतान के वसवसे होते हैं। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो यही वो जिन होता है जो उसको गलत फैसले लेने पर उकसाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये गुमराह होकर ऐसा कोई काम कर बैठे जो अल्लाह की नज़रों में नाकाबिल माफ़ी हो और अल्लाह की नाफरमानी या शिर्क की हालत में ही इसे मौत आ जाए। एक हदीस में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को उसका साथी नहीं बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमजाद ना हो। तो इस पर सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी कोई हमजाद है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस पर गिरफ्त दे दी है। मैंने इसे इस्लाम की दावत दी और ये ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये हमजाद जिन आपके साथ रहता तो है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी खुराक क्या है, यानी ये खाता क्या है? इसकी खुराक इंसान को ज़िंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करना होती है, और अगर आप इसको इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये और भी ताकतवर होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गुनाह के काम तन्हाई में यानी अकेले में होते हैं, मसलन गंदी फिल्में वगैरह देखना, जिना, फहाशी, ये आपको इतना गुस्सा दिला देगा कि वो जाकर किसी के कत्ल पर ही ख़त्म हो। इसे गाने सुनना भी बहुत पसंद होता है। ये लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें भी दिलाता है। अगर आप उल्टे हाथ से वो काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने मना किया है, जैसे खाना खाना या पानी उल्टे हाथ से पीना, ऐसे छोटे छोटे अमल से भी आप उसको उसकी खुराक दे रहे हैं और उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जैसे एक इंसान को उसकी खुराक खाने के ताकत से मिलती है, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर फौत करवा सके, पर अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से इन्हें वसवसे डालने तक ही महदूद रखा है। लिहाजा ये ज़बरदस्ती जिस्मानी तौर पर आपसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। मसलन अच्छा बुरा रास्ता चुनने का पूरा इख्तियार आपका खुद का होता है, बस ये आपको मशवरे दे सकते हैं। कुरान पाक की सूरह काफ आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, फिर इसका साथी शैतान कहेगा कि खुदा, मैंने इसको गुमराह नहीं किया है, ये खुद ही गुमराही में बहुत दूर तक चला गया था। दोस्तों, ये हमजाद आपका हूबहू हमशक्ल होता है। इसका नाम, इसकी हाइट, इसका चाल चलन, बात करने का तरीक़ा और आवाज़ सब कुछ बिल्कुल आपके जैसा ही होता है। जैसे कि आप खुद को शीशे में देखते हैं, ये आपके साथ हर पल रहता है, और जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक ये आपके साथ ही रहता है। और इसी वजह से ये आपके बारे में हर चीज़ जानता है, हर वो चीज़ जिसका इल्म सिर्फ आपको है, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड्स और वो काम भी जो आपने अकेले में किए हैं।
इसको हर वो चीज़ मालूम है जो आप करते हैं। जादूगर और आमिल वगैरह जो शैतानी कामों को अंजाम देते हैं, वो भी इन्हीं हमजाद की मदद लेते हैं। वो हमजाद के ज़रिए से ही आपके बारे में जानकारियाँ निकलवाते हैं, जिसे सुनने के बाद इंसान चौंक जाता है और उस जादूगर या शैतानी काम करने वाले पर भरोसा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिन्नात उन जादूगरों और बुरे आमिलों की बातों में आकर उन्हें मालूमात देते हैं, बल्कि ये जादूगरों से कई तरह के वादे करवाते हैं। इनसे अलग अलग तरह के जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। उसके बाद आपसे जुड़ी कोई जानकारी वो उस जादूगर को देते हैं। ये हमजाद जिन ऐसी ऐसी शर्तें बताते हैं जिसमें बज़ाहिर तो इंसान को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि ये सामने वाले जादूगर या बुरे आमिल को मुशरिक बना देते हैं और उससे अल्लाह और उसके अहकामात की तौहीन भी करवाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। एक हमजाद और बुरे आमिल के बीच में वायदे हुए। अब हमजाद ने आमिल से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारे हर जायज़ नाजायज़ काम करूंगा, जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें 1 हफ्ते पानी से दूर रहना है। अब दोस्तों, सुनने में तो ये बात एक बहुत आसान सा ऑफर मालूम होती है, पर आप ज़रा सोच कर देखिए कि क्या होगा अगर वो शख्स ऐसा करता है। वो अपनी ज़िंदगी के उस हफ्ते में सरापा नापाकी में ही रहेगा, ना गुस्ल करेगा और ना ही नमाज के लिए वुज़ू कर पाएगा। और अगर ऐसे में रूह कब्ज़ हो गई तो वो इसी हालत में पछताता हुआ मर जाएगा। और इसकी एक गलीज़ शर्त ये भी हो सकती है कि किसी बहुत ही नापाक चीज़ से कुरान पाक की आयत अपने पैरों पर लिखो। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। और दोस्तों, जैसा कि इब्लीस ने कहा था कि मैं इंसानों से अफजल हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और इसको मिट्टी से, इसलिए ये सभी जिन्नात खुद को इंसानों से अफजल मानते हैं। और यही वजह होती है कि जब वायदे हो रहे होते हैं तो ये हमजाद या जिन इन आमिलों का गुलाम नहीं बन रहा होता, बल्कि खुद इनको मजबूर कर रहा होता है कि वो इनकी गलीज़ शर्तें मान ले और ये इल्म और हिकमत से खाली हो। इनकी बातों में आकर पूरी इंसानियत अपनी अशरफुल मखलूक के रुतबे और लक़ब समेत अल्लाह ताला की करीम ज़ात की भी तौहीन करवाते हैं और अल्लाह ताला को छोड़कर इन शयातीनों से मदद मांगते हैं, जो कि खुला शिर्क और गुमराही है। और दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला के नज़दीक माफ़ करने के लायक नहीं है, और इसी वजह से जादू करने या करवाने वाले की कोई इबादत या दुआ कबूल नहीं होती और ये दायरे इस्लाम से भी बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसने ऐसा कोई काम करवाया हो या ऐसा करने की सोचा हो, तो मेरे दोस्तों, अगर आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो अभी अल्लाह से सच्ची और पक्की तौबा करें और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करें। अल्लाह बड़ा करीम है, वो माफ़ कर देगा। कुरान करीम की सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह तो सारे ही गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, कुछ जादूगर तो इसे कारोबार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा जब ये गुमराह मुसलमान जिनका अकीदा बहुत ही कमज़ोर होता है किसी आमिल या जादूगर के पास अपने मसले लेकर जाते हैं, तो लोग अक्सर उनका और उनकी माँ का नाम पूछकर ऐसी बातें बता देते हैं जो सिर्फ आपको ही मालूम होती हैं, और इसके बाद उन लोगों का अकीदा अल्लाह से हटकर इधर मुंतकिल हो जाता है और उनको लगता है कि फ़लाँ साहब तो बहुत पहुँची हुई शख्सियत हैं, पर हकीकत तो ये है कि 1 नंबर फ्रॉड होते हैं और ये शैतान के चेले आपको जहन्नम की दावत दे रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि नेक और अच्छे आमिल नहीं होते। अल्लाह वाले हमेशा इस दुनिया में रहेंगे, इसलिए जो नेक लोग होते हैं वो अगर आपके ऊपर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर ही दम कर दें तब भी आपको शिफा नसीब हो जाएगी, लेकिन उसमें किसी शैतान का दखल नहीं होता। वो रहमानी आमिल होते हैं, वो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ करते हैं, तब जाकर उनके अमल आपके हक़ में काम करते हैं और ना उनकी आपसे कोई ज़्यादा डिमांड होती और ना वो आपसे कोई मोटी रकमें चार्ज करते हैं। अब दोस्तों, लौट कर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की हकीकत यह है कि असल में ऐसा होता है कि जादूगर या आमिल का हमजाद जिन
सामने वाले इंसान के हमजाद जिन से मालूमात लेकर आमिल को बता देता है, और आपका हमजाद जो कि हर पल आपके साथ रहता है उसे आपकी हर एक चीज़ डिटेल में मालूम रहती है। और दोस्तों, जब इंसान की मौत हो जाती है तो ये हमजाद जिन उसी शख्स की शक्ल में दुनिया में मौजूद रहता है, और ये वो जिन होता है जिसको लोग बदरू कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स के ऊपर किसी की रूह आ गई है, और वो पूरी डिटेल भी उस शख्स की बताता है कि मैं ऐसे मरा था, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे जीता था। अब सुनने वाला ये समझेगा कि वाकई में फ़लाँ शख्स की रूह इसके ऊपर आ गई है। अब इससे कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी दरअसल हकीकत में है ही नहीं, और इंसान की रूह मरने के बाद भी इस दुनिया में भटकती रहती है। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर कोई चाहे तो अपने हमजाद को राब्ता भी कर सकता है, जिसके लिए उसे कुछ ख़ास अमल करने होते हैं, जिसमें ख़ास कुरान की तौहीन करना भी शामिल होता है, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो इंसान से शैतान की इबादत भी करवा लें। लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि शैतान पहले दिन से ही इंसान से जलता आया है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक का इरशाद है, कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने भी हमें इसके फितने से आगाह कर दिया तो हमें ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने शैतान से वायदे कर लिए तो यकीन जानिए कि आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह ताला का इंसानों पर करम है कि उसने हम पर शैतानों को मुसल्लत होने से रोक दिया और हमें इख्तियार दिया कि हम नेकी और बदी में से किसी भी रास्ते को चुन सकें। और ये अल्लाह पाक से बेवफाई होगी अगर हम उसके अहकामात को नहीं मानेंगे। हमें हमारे रब से मोहब्बत है, और वो करीम रब भी हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम हरगिज़ शैतान की पैरवी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने रब के वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब जब हमने हमजाद जिन के बारे में बात कर ली तो हम आपको बताते हैं कि जिस तरह दुनिया में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, उसी तरह हमजाद जिन के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए हमजाद फरिश्ता भी मुकर्रर कर रखा है, और वो भी हमारे साथ साए की तरह रहता है। और जितने ख्यालात आपके जहन में आते हैं नेकी करने के, वो ज़्यादातर उसकी तरफ के इशारे होते हैं कि हमारे हाथों नेकी के काम हो जाएं, जबकि हमजाद जिन हमें उस काम को करने से रोकता है। अगर आप नेकी करते हैं, अल्लाह का जिक्र और इबादत करते हैं, तो ये उस हमजाद फरिश्ते की खुराक होती है, जिससे उसे ताकत मिलती है, और वो आपकी ताकत से आपको अल्लाह के हुक्म के साथ इस हमजाद जिन के वसवसों से बचाएगा। और अगर इससे हमजाद जिन ताकतवर हो जाए तो ये हमजाद फरिश्ते को कमज़ोर कर देगा। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की आजमाइश में डाला ज़रूर है, पर एक सीधा रास्ता अपने नबियों के ज़रिए लोगों को बता दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान की शक्ल में वो रास्ता दिखा भी दिया। कुरान करीम में इस बात का जिक्र भी किया गया है। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जमा है, ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर ले। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पर कुछ साल आजमाइश के लिए भेजा है, ताकि हम भी देख लें कि हम उसके कितने वफादार हैं, ये हमारा ईमान कितना सच्चा है, कि हम शैतान के हाथों का खिलौना ना बन जाएं। ये दुनिया हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल कुरान में खेल तमाशे से की है, और एक जगह इस दुनिया की हैसियत मच्छर या मक्खी के पर के बराबर भी नहीं बताई। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें और आपको शैतान के वसवसों से बचाए, और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।